राधा गांव में अपने पुराने घर में अकेले रह रही होती है। उसके बेटे शहर में रहते हैं, लेकिन राधा के पास आते नहीं। वो हर सुबह अपने पोते पोतियों की हंसी और बेटों की खुशियां मिस करती है। राधा के पति की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी। उसने अपने बच्चों को दूसरे के घरों में काम करके पाला था। आज वो ही बच्चे राधा से मिलने कभी कभी आते थे। अजय और विजय अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर में रहते हैं। एक दिन अजय की पत्नी अजय से कहती है, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, हमें उनके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों न गांव वाली जमीन और मकान बेच देते हैं। रही माँ जी की बात, वो विजय के साथ रह सकती है। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही विजय से बात करता हूँ। अगले दिन अजय अपनी पत्नी के साथ विजय के घर पहुँच जाता है और कहता है, विजय, मैं सोच रहा था कि घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आगे चलकर बच्चों की पढ़ाई भी है, क्यों न गांव का घर और जमीन बेच देते हैं। तुम क्या कहते हो? भाई वो तो ठीक है, मगर माँ कहाँ रहेगी? पैसों की दिक्कत तो मुझे भी है। अभी तक राजू की फीस नहीं दी, स्कूल से भी कई फोन आ चुके हैं। आपकी नौकरी तो ठीक है, महीने का काफी कमा लेते हो, मगर मेरे पास तो एक छोटी नौकरी है। 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है और 5 तक सब खाली हो जाता है। पूरा महीना कैसे निकलता है ये मैं ही जानता हूँ। विजय, तभी तो तुम्हारे भैया तुमसे जमीन बेचने की बात कर रहे हैं, जिसके बिकने से तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा और हमारा भी कुछ हो जाएगा। और भाभी माँ कहाँ रहेगी? माँ को तुम अपने साथ रख लेना। तुम तो जानते हो हमारे यहाँ 3 कमरे हैं, एक में हम दोनों रहते हैं और एक सीमा ने और एक राजन ने संभाल रखा है। आजकल बच्चों को अपना पर्सनल कमरा चाहिए होता है। अब तुम ही बताओ माँ को कहाँ रखेंगे? भाभी, मगर मेरे पास तो 2 ही कमरा है, जिसमें हम दोनों और राजू रहता है। हमारे पास जगह कहाँ है? हम माँ को कहाँ रखेंगे? आप अपने पास ही रखो। दोनों में बहस होती है, फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। नेहा अपने पति से कहती है, देखा आपने कितना बरबर कर रही थी। माताजी को रखने की बारी आई तो बच्चों को अलग कमरा चाहिए। एक कमरा माँ को नहीं दे सकती क्या? हमारे पास तो 2 ही कमरे हैं, हम माँ को कहाँ रखेंगे? आप तो सीधा मना कर देना, हम नहीं रख सकते। नेहा, तुम ठीक कह रही हो। भाई मैनेजर की नौकरी करता है, तनख्वाह भी अच्छी है। मैं तो एक सुपरवाइजर हूँ, उससे आधी तनख्वाह भी नहीं होगी। मैं माँ का खर्चा कैसे उठाऊंगा, उसे सोचना चाहिए। जब दोनों घर पहुँचते हैं तो रेखा उसे कहती है, देखा तुमने कैसे आंख दिखाकर बात कर रहा था। ये सब नेहा की सीख है। पहले तो विजय की आवाज नहीं निकलती थी, आज ऐसी बात कर रहा था। मैं तुमसे कह देती हूँ, अगर मैं यहाँ आई तो मैं मायके चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना उनके साथ। आप कुछ करो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। गांव में सरपंच को विजय का दोस्त मिलता है तो सरपंच अजय और विजय के बारे में पूछता है तो वह कहता है, सरपंच जी, विजय मिला था। वह कह रहा था कि अजय गांव की जमीन और मकान बेचने की बात कर रहा था और राधा मौसी को कोई भी अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि वो राधा मौसी को अपने साथ रखे। अब आप ही कुछ करो, वरना राधा मौसी का सब कुछ चला जाएगा, वे सड़क पर आ जाएगी। ठीक है, मैं राधा से मिलकर बात करता हूँ। सरपंच राधा को कहता है, राधा, सुरेश का लड़का सूरज शहर से आया है, कल मुझे मिला था। सरपंच जी, आपने मेरे बच्चों के बारे में उससे पूछा क्या? कैसे है वो? सब ठीक तो है? काफी दिनों से उनकी कोई खबर नहीं आई। राधा, तुम भी अपने बच्चों की चिंता करती रहती हो। एक वो है कि तुम्हें 1 पैसा भी नहीं भेजते। तुम इस उम्र में दूसरे के घर काम करके अपना गुजारा कर रही हो। सरपंच जी, शहर में काफी खर्चे होते हैं, उनके पास पैसा बचता नहीं होगा। कोई बात नहीं, वो वहाँ पर ठीक रहने चाहिए। देखना, एक दिन वो मुझे लेने आएंगे, फिर मैं अपने पोते पोतियों से मिलूंगी। अब तो वे स्कूल जाते होंगे। राधा, तुम बहुत भोली हो। जानती हो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? वो तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन सब बेचना चाहते हैं और तुम्हें अपने साथ भी नहीं रखना चाहते। किसी को अपने बच्चों के लिए कमरा अलग चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मगर माँ के लिए कोई घर में जगह नहीं है।
सरपंच जी, आप क्या कह रहे हैं? जिनके लिए मैंने और मेरे पति ने अपनी जिंदगी लूटा दी, आज वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। पति के जाने के बाद मैंने किस तरह उनको पाला है वो मुझे ही पता है। सरपंच शहर में आकर कोर्ट में केस डाल देता है। जज सबको बुलाकर उनसे पूछता है, अजय जी, आप अपनी माँ को साथ क्यों नहीं रखना चाहते? अजय कहता है, माइलॉट, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए अलग कमरा चाहिए होता है। मेरे पास 3 कमरे का मकान है, जिसमें एक में मैं और मेरी पत्नी रहती है और एक में मेरी बेटी, एक में मेरा बेटा। अब आप ही बताएं, मैं माँ को कहाँ रखूं? विजय का बेटा अभी छोटा है, वो माँ को रख सकता है। विजय जी, आप कहिए, आप माँ को क्यों नहीं रखना चाहते? माइलोट, में एक छोटी नौकरी करता हूँ जिससे मेरा गुजारा भी नहीं होता। फिर एक सदस्य और आ जाएगा तो मैं कैसे गुजारा करूंगा? माँ जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जज साहब, कोई बात नहीं, ये मेरा घर बेचना चाहते हैं, जमीन बेचना चाहते हैं, बेच दे। मैं अपने गांव में किसी भी कोने में रह लूंगी, लोगों के घर काम करके अपना गुजारा कर लूंगी, मगर इन्हें तंग नहीं करूंगी। जज साहब, जब ये स्कूल जाते थे तो मैं रात दिन करके इनकी फीस का इंतजाम करती थी। ये पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाए, शायद मुझे मेरी गरीबी से निकाल ले, मगर कोई बात नहीं, ये तो पढ़ लिख कर और ज्यादा गरीब हो गए। जो अपने संस्कार ही भूल गए, उस माँ को ही भूल गए जिसने रात दिन करके इन्हें पाला। राधा की बात सुनकर जज कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज उस माँ के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं है जिसने तुम्हें पालकर इतना बड़ा किया। माँ बाप बच्चों को किस लिए बड़ा करते हैं? बड़े होकर वे उनका सहारा बने, ना कि उन्हें डर डर की ठोकर खानी पड़े। अजय कहता है, जज साहब, मैं आपसे और अपनी माँ से माफी मांगता हूँ। मैं किसी के कहने पर बहक गया था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आज के बाद माँ मेरे साथ रहेगी और मैं जिंदगी भर उनका ख्याल रखूंगा। अब सब मिलजुल कर रहते हैं।